बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीना's किचन। तो जी आज आप सभी के लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी में बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि जी इफ्तारी के लिए हम सबकी कोशिश होती है कि हम कोई आसानी से चीज़ बना सके जो कि कम वक्त में भी बन जाए और टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो आज एक ऐसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप ये रेसिपी बार बार बनाकर ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलें रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जी यहाँ पर ना मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने कट कर बॉयल कर लिया है, ठीक है। बॉयल आपने अच्छे से कर लेना है, फिर आप एक मैशर की मदद से इसे अच्छे से मैश कर लेना है, ठीक है। मैश करते हुए आप इसमें कोई भी गुठली नहीं रहने देनी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल प्लेन से आपने इसको मैश करना है आलूओं को। फिर आपने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है और बारीक कटा हुआ इसमें आपने धनिया ऐड करना और प्याज भी आपने ऐड करना है। प्याज आपने कोशिश करना है कि बिल्कुल छोटे-छोटे आपने काट के इसमें ऐड करने हैं और साथ ही आपने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं, जो कि हैं जी चाट मसाला ऐड करना है आपने इसमें 1 टीस्पून के करीब, और साथ ही आपने इसमें हल्दी ऐड करनी है 1/2 टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून के करीब आपने कुटी मिर्च ऐड करना है, और 1 टीस्पून के करीब ही आपने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड कर देना है। फिर आपने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करनी है और भुना कुटा ज़ीरा ऐड करना है। साथ ही आपने इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देना है। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, लहसुन ना आप फ्रेशली कूट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो। अब आपने इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा जी, जब तक मैं मसाले इसमें मिक्स कर रही हूँ, आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और जब भी मैं नई रेसिपी अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। रमज़ान की हर एक नई आने वाली रेसिपी आपको उसी वक्त मिल जाएगी। तो जी यहाँ पर अब आपने बॉयल अंडे लेने हैं। अच्छा जी, आप यहाँ पर 2 से 3 अंडे ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपने इस तरीके से अंडे को कट कर लेना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, यानी कि आपने स्लाइस कर लेने हैं, ठीक है। एक अंडे के यहाँ पे इजीली आप 4 से 5 स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अंडे को आपने अच्छे से बॉयल कर लेना है। अच्छा जी, अंडे को मैंने यहाँ पर ना 10 मिनट के लिए बॉयल किया था, और यहाँ पर देखें इस तरीके से आपने स्लाइस कर लेना है। ये देखें, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ एक दफ़ा। तो जी ये यहाँ पर अंडे के हम सारे स्लाइस कर लेंगे, और ये रेसिपी आपने इफ्तार में ज़रूर ट्राई करनी है। मज़े की भी बनती है, और आप जब इसे बनाएंगे तो आपसे डेली बनाने की डिमांड भी की जाएगी, क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। और आप चीज़ें भी देख सकते हैं जो हमने इसमें इस्तेमाल की हैं, ईज़िली ये हर घर में मौजूद होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, हाथों में ऑयल लगा लेना है थोड़ा-सा, और इस तरीके से ना आपने हथेली की मदद से टिक्की बना लेनी है, ठीक है। फ्लैट कर लेना है थोड़ा उँगलियों की मदद से। अब आपने इसमें एक अंडे का स्लाइस रखना है, और चारों तरफ से ना आपने इसको कवर कर देना है। ये देखें, अगर आप और थोड़ा-सा इसमें टेस्ट का इज़ाफ़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ेदार ये बनकर तैयार हो जाएँगे, ठीक है। अब ये देखें जी, अब आपने ये चारों तरफ से इसे कवर कर देना है। एक छोटा-सा जैसे बॉल्स होता है, आपने उस तरीके से इसकी शेप बना लेनी है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके भी बताएँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें, इस तरीके से आसानी से ये छोटे से बॉल्स बन जाएंगे, और इसी तरह से आप सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर प्लेट में रखते जाएं, ठीक है। अब हम इसकी एक कोटिंग तैयार करेंगे, जिससे ये हमारे क्रिस्पी से एग बॉल्स बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर आपने बेसन लेना है तकरीबन 1 कप के करीब। अब आपने इसमें 1/4 टीस्पून के करीब ऐड कर देना जी बेकिंग सोडा, ठीक है। और साथ ही नमक ऐड करें 1/2 टीस्पून के करीब, और 1/4 टीस्पून के करीब आप इसमें हल्दी ऐड कर दें। यहाँ फिर आप चाहें तो यहाँ पे ज़र्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं, ये कलर के लिए हमने हल्दी ऐड की है। अब आपने इसमें पानी इतना ऐड करना है कि इसका ना एक थिक सा मिक्सचर बन जाए बेसन का, ठीक है। ये हम कोटिंग करेंगे, कोई भी ब्रेड क्रम्स वगैरह का हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम इसमें बेसन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हम इसे एक पकौड़े का टच देंगे। ऊपर से क्रिस्पी होगा, अंदर से ये मुलायम सा हमारा एग पकौड़ा बनकर तैयार होगा। अब आपने कढ़ाई में ऑयल ऐड करना है। ऑयल को आपने हल्का सा यहाँ पर गर्म कर लेना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना क्या होगा, अब जैसे ही बेसन वाला बॉल इसमें ऐड करेंगे तो बेसन हमारा जल्दी से जल जाएगा। जबकि हमें इसे थोड़ा-सा पकाना है, ताकि हम स्लो पकाएँगे ताकि ये थोड़े से ऊपर से क्रिस्पी बन सके, ठीक है जी। अब आप इसमें 1 बाय 1 करके ये बेसन वाले बॉल्स ऐड करते रहें, और इसको कलर आने दें, ठीक है। मज़ेदार सा इसके ऊपर कलर आने दीजिए, ठीक है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएँगे तो आपको देखकर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऊपर से कितने क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं, और अंदर से आलू की वजह से ये बनेंगे सॉफ्ट, ठीक है जी। इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, और आप अपने इफ्तार में भी इस रेसिपी को ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पर ना बेसन की जो कोटिंग है ना, इसके ऊपर अच्छे से पक्की हो चुकी है। तो अब मैं चम्मच की मदद से ना
इसे दोनों तरफ से फ्राई कर रही हूँ ताकि दोनों तरफ से इवनली इसके ऊपर कलर आ जाए, गोल्डन सा प्यारा सा। ये देखिए इस तरीके से कुछ कलर आ जाएगा तो अब आप इसे निकाल लीजिए। तो मज़ेदार सा हमारे यहाँ पे एग पकौड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप इसे केचप के साथ, पुदीने वाले रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बड़ा ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। मैं आपको इसे खोल कर भी दिखाती हूँ। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।